उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर, जहां जनवरी 2025 के महीने में सदी के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन किया गया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। प्रयागराज जो हिंदुओं के लिए सनातन धर्म के संस्कृति और श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक है। इसी प्रयागराज से आई एक दिल दहलाने वाले हत्याकांड की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहाँ एक 17 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। आज के समय में ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उस मासूम का कत्ल किसी रंजिश या लूट के लिए नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की आड़ में किया गया था। 21वीं सदी में जहाँ भारत में तरक्की के नए आयाम बन रहे हैं, वहीं कुछ लोग आज भी सदियों पुरानी अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हैं। हिंदू रीति रिवाजों में जहां पशुओं की बलि पर भी बैन लग चुका है, वहां आज के जमाने में कोई शख्स नरबलि जैसे घिनौने काम को अंजाम देता है। ये मामला ऐसी खौफनाक सच्चाई को सामने लाता है, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में हैवानियत की सारी हदें पार की गईं। रिश्तों का कत्ल किया गया और बहुत ही निर्मम तरीके से एक मासूम की जान ले ली गई। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ, जहां आप सुनते हैं क्राइम, हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है पीयूष सिंह की। 17 साल का पीयूष 11वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता अजय सिंह की मौत हो चुकी थी। वो अपनी मां कामिनी और 2 बड़े भाइयों समीर और ध्रुव के साथ प्रयागराज के सदियापुर गांव में रहा करता था। पीयूष सरस्वती विद्या मंदिर नाम के स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था। पीयूष रोज 8 बजे के करीब सुबह स्कूल के लिए निकलता था और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद वो 3 बजे तक घर वापस लौट आता था। 26 अगस्त 2025 को भी वो सुबह 8 बजे के करीब स्कूल के लिए निकला, लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं लौटा। 2:30 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 बज गए, लेकिन पीयूष घर नहीं लौटा। 17 साल के पीयूष का कोई सुराग नहीं था। घर वाले परेशान थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पीयूष को इधर उधर ढूंढने और 5-6 बजे तक इंतजार करने के बाद घर वाले आखिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने पीयूष के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बाद फौरन एक्शन में आते हैं। पुलिस की 2 टीम्स बनाई गईं। एक टीम सबसे पहले पीयूष के स्कूल पहुंची। वहाँ के टीचर्स और पीयूष के फ्रेंड से पूछताछ की गई तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि 26 अगस्त को पीयूष स्कूल आया ही नहीं था। अब माँ का कहना था कि वो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेता था। वो काफी सिंसियर बच्चा था। वो घर से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बैग लेकर निकला था। माँ ने उसे टिफिन बॉक्स भी दिया था। तो ऐसे में वो स्कूल कैसे नहीं पहुँचा, और अगर वो स्कूल नहीं गया तो कहाँ जा सकता था। अब पुलिस को साफ लग रहा था कि कोई भारी गड़बड़ है। स्कूल में मोबाइल फोन बना होने की वजह से पीयूष के पास कोई फोन नहीं था जिससे उसकी लोकेशन पता चल सके। पुलिस तलाश करती रही, लेकिन पीयूष का कहीं अता पता नहीं था। अगले दिन 27 अगस्त की तारीख आ गई। तो पुलिस पूरे गांव, स्कूल और उसके कई किलोमीटर के दायरे में अपना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। अलग अलग लोगों से पूछताछ चल रही थी। पुलिस वाले पीयूष की तस्वीर लेकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के बीच उन्हें एक अधेड़ उम्र की महिला मिली। उसका कहना था, इस लड़के को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 26 अगस्त की देर शाम स्कूटी पर आए हुए एक शख्स को नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के लवायन कुरिया गाँव के पास एक नाले में बड़ा सा पॉलिथीन फेंकते हुए देखा है। वहाँ पर देखा कि ऐसे ही लुकावट देखा और तब नरिया लगे। हमका देखो आदमी क्या फेंकत भर। हम जब नरिया लगे ना तो सीधा भगा है, सोचे ही गवा है। वहाँ भर देखा जो बोर्ड लगा हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया के सुनसान इलाके में ये नाला था। वहीं उसने वो पॉलिथीन फेंका था। अब उस औरत का कहना था कि उस आदमी का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो चोरी छिपे इस थैले को फेंकने के लिए आया था। जब उस महिला से उस आदमी का हुलिया पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं बता पाई कि उसने काफी दूर से देखा था। वो स्कूटी पर आया और जल्दी से थैला फेंककर वहां से निकल गया। पुलिस टीम को भी यह मामला काफी संदिग्ध लगा, इसीलिए एक पुलिस टीम उस नाले के पास चेक करने के लिए पहुंची। आखिर पीयूष भी लापता था और ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता था। पुलिस की टीम फौरन उस औरत की बताई हुई जगह पर पहुंची
थोड़ी देर की तलाशी के बाद ही पुलिस को एक बड़ा सा पॉलिथीन मिला। इस पॉलिथीन को जब खोला गया तो पुलिस हैरान रह गई कि इसमें साड़ी में लिपटा हुआ किसी इंसान का धड़ था, जिसके हाथ, पैर और सर नहीं थे। अब इस तरह से इंसानी लाश का धड़ मिलने से वहाँ हड़कंप मच गया और फौरन ही उस जगह और वहाँ आने जाने वाले हर रास्ते की तलाशी शुरू की गई। दूर दूर तक उस रास्ते से लेकर कई किलोमीटर के रास्तों पर मिलने वाले हर सीसीटीवी की जांच भी शुरू हुई। पुलिस वाले वैसे ही पीयूष की तलाश में लगे हुए थे। अब उन्होंने इस पूरे एरिया में लगे लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जल्दी ही पुलिस की मेहनत रंग लाई। जैसा कि उस महिला ने बताया था कि वो शख्स स्कूटी से वहाँ पहुँचा था और जल्दी जल्दी में पॉलिथीन फेंककर वहां से चला गया। सीसीटीवी की जांच में 2 कैमरों में महिला की बताई हुई टाइमिंग के हिसाब से एक स्कूटी सवार जाते हुए और वहां से वापस आते हुए नजर आ रहा था। वो टाइमिंग महिला के बताए हुए टाइम से पूरी तरह से मैच कर रही थी। उस फुटेज को जूम करके शख्स की फोटोज निकाले गए। काफी पहचानने और ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर ये शख्स कौन था, पर फुटेज में स्कूटी का नंबर क्लियर न होने की वजह से उसका नाम पता मालूम नहीं हो पाया। पॉलिथीन में मिला धड़ किसी जवान शख्स का था, लेकिन उस धड़ का चेहरा नहीं था। पुलिस को काफी हद तक शक था कि हो सकता है कि ये पीयूष ही हो, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पीयूष के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया और उस स्कूटी सवार शख्स की फोटो दिखाकर पूछा कि क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं। स्कूटी सवार एक बड़ी उम्र का शख्स था। उस शख्स को देखते ही पीयूष के घर वाले बुरी तरह से चौंक उठे। उन्होंने बताया कि हम इन्हें जानते हैं, इनका नाम शरण सिंह है। पीयूष की माँ कामिनी ने बताया कि ये उनके चाचा ससुर हैं, यानी पीयूष के ये दादा हैं। ये सुनकर पुलिस वाले भी चौंक उठे, क्योंकि अगर वो धड़ पीयूष का था तो आखिर एक दादा अपने पोते का धड़ जंगल में फेंकने क्यों जाएगा। अब उस स्कूटी सवार का नाम पता पुलिस को मिल चुका था। शरण सिंह सदियापुर गांव में ही पीयूष के घर के पास ही रहता था। उसको 28 अगस्त को पुलिस टीम शरण सिंह के घर पहुंची तो उसकी स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी थी और शरण सिंह भी घर पर ही था। पुलिस शरण सिंह को फौरन पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। उसके थाने जाने के बाद पीछे से कुछ पुलिस वाले शरण सिंह के घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। जब वो घर में घुसे तो शरण सिंह के घर का माहौल बहुत ही अजीब था। घर के एक कमरे में काली माँ की मूर्ति लगी हुई थी। ये एक अलग पूजा का कमरा था। वहाँ पूजा की बहुत सी सामग्री रखी हुई थी और जिसकी गंध हर जगह फैली हुई थी। लेकिन खास बात ये थी कि उस पूजा सामग्री की गंध के अलावा भी वहाँ बहुत तेज इत्र की गंध आ रही थी, जो खासकर उस पूजा वाले कमरे से ही आ रही थी। अब ये पूजा का कमरा था, वहाँ पूजा सामग्री की गंध आना तो लाजमी था, लेकिन ये इत्र की गंध हद से ज्यादा थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाया और जिन्होंने घर की जांच करनी शुरू कर दी। उधर थाने में शरण सिंह से पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर की सख्ती के बाद ही शरण सिंह ने अपना मुंह खोल दिया और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही बेचैन कर देने वाली थी। उस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था कि आज की 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। अपने कबूलनामे में उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। शरण सिंह पीयूष का चचेरा दादा था, पर फिर भी वो फैमिली के इतने क्लोज नहीं था, जिसका कारण था उसका बर्ताव। शरण सिंह पहले चोरी चकारी भी किया करता था, फिर उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। हर एक की जबान पर यही सवाल था कि आखिर एक दादा ने अपने पोते की हत्या क्यों की। तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही था कि ये हत्या किसी रंजिश के लिए नहीं, बल्कि अंधविश्वास के चक्कर में तांत्रिक के कहने पर की गई और ये 21वीं सदी में हुई एक नरबली का मामला था। पता चला कि 2023 में शरण सिंह की बेटी ने किसी कारण से सुसाइड कर ली थी और जिसकी मौत के बाद वो बुरी तरह से टूट गया था। लेकिन अभी वो सदमे से उबरा भी नहीं था कि 2024 में शरण सिंह के बेटे ने भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बेटे और बेटी की मौत के बाद पूरा घर बिखर गया था। सदमे में डूबा हुआ शरण सिंह पंडितों और तांत्रिकों के पास जाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात तांत्रिक मुन्ना लाल से भी हुई। उस मुन्ना लाल से अक्सर पूछता कि मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है, सब कुछ कैसे बिखर गया और मेरे परिवार पर इतना बड़ा पहाड़ कैसे टूट पड़ा कि साल भर में ही मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मुन्ना लाल उससे घर परिवार के बारे में पूछा और फिर अपना हिसाब किताब लगाकर बताया कि तुम्हारे घर पर पीयूष के पिता अजय सिंह की मौत का काला साया है। असल में मौत तो पीयूष की होनी थी, पर उसकी जगह तुम्हारे बच्चों की मौत हो गई। तांत्रिक ने कहा कि अगर वो अपने बच्चों की उम्र के किसी किशोर की बलि देगा, जिससे तुम्हारे घर पर यह आया संकट टल जाएगा। अब ये सुनने के बाद शरण सिंह
बहुत ही बौखलाया हुआ था। शरण सिंह को पीयूष और उसका परिवार दुश्मन की तरह लग रहा था, इसलिए उसने अपनी पूजा में बलि चढ़ाने के लिए पीयूष को ही चुना। पता चला कि शरण सिंह 1 महीने से पीयूष की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। 1 महीने में बलि देने के लिए उसने हथियार खरीदे, पूजा की सामग्री खरीदी, प्लास्टिक की थैलियां खरीदी और इसके साथ ही कई इत्र की शीशियां भी खरीदी। पीयूष शरण सिंह को पहचानता था, लेकिन वो इतना क्लोज नहीं था कि उसके बुलाने पर घर चला आए। इसके लिए 1 महीने पहले से ही शरण सिंह ने पीयूष की रेकी करनी शुरू कर दी। उसने देखा कि वो रोज 8 बजे के करीब स्कूल जाता है और 2:30 बजे छुट्टी के बाद 3 बजे तक घर पहुंच जाता है। पीयूष के घर से स्कूल आने जाने का रास्ता भी शरण सिंह ने पता कर लिया था। उसी रास्ते में वो कई बार उससे मिला और उससे प्यार भरी बातचीत भी की। धीरे धीरे पीयूष भी शरण सिंह से खुलता चला गया। वो उनके पैर छूता, बदले में शरण सिंह भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे गले लगा लेते। कभी कभी शरण सिंह उसे छोटा मोटा गिफ्ट भी दे दिया करते थे। यूं कहे कि पीयूष के दिल पर अब अपने दादा की अच्छी छवि बन चुकी थी। 26 अगस्त की तारीख आती है। सुबह 8 बजे के करीब पीयूष घर से निकला। वहीं रास्ते में एक बार फिर से उसे शरण सिंह मिला। उन्होंने पीयूष से कहा कि मुझे थोड़ा काम है, तुम मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। पीयूष को भी लगा कि अभी स्कूल के लिए टाइम है, अब दादा इतने प्यार से कह रहे हैं तो उनकी बात कैसे टाली जाए। वो मासूम अपनी मौत से अनजान शरण सिंह के घर पहुँच गया। वहाँ घर में कोई नहीं था। जैसे ही पीयूष घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर में घुसते ही कमरे में काली माँ की मूर्ति लगी है, जहाँ किसी तरह की पूजा की तैयारी की गई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी अचानक पीछे खड़े शरण सिंह ने उसके सर पर एक वजनी पत्थर से जोरदार वार किया। बेचारा पीयूष वहीं सिर पकड़कर गिर गया, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी। अब शरण सिंह उसे पैर से पकड़कर खींचता हुआ काली माँ की मूर्ति के सामने ले गया। वहाँ उसने अपनी तंत्र मंत्र और अपनी पूजा शुरू की। बेसुध हालत में पीयूष वहीं मूर्ति के सामने पड़ा हुआ था। शरण सिंह अपनी पूजा में लगा था और वो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। इसी बीच उसने पहले से खरीदे हुए अपने हथियार से पीयूष के गले पर जोर से वार किया और उसका गला काट दिया और फिर उसने पीयूष के हाथ और पैर भी काट दिए। पूजा खत्म होने के बाद इन हिस्सों को अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके रख दिया। फिर से पूजा करने बैठ गया। वो मंत्र पढ़ता जा रहा था और पूजा करता जा रहा था। पूजा पूरी हो गई, जिसके बाद उसने पहले पूरे पूजा घर की सफाई की। से खरीदी हुई लगभग 100 इत्र की शीशियां उस पूरे पूजा घर में छिड़क दी। धूप अगरबत्ती तो पहले से ही जल रही थी, लेकिन अब वो पूरा कमरा इत्र की खुशबू से महक रहा था। पूजा खत्म होने के बाद वो शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते होते वो 10 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर पीयूष के शरीर के टुकड़े फेंक कर आया। पूजा के हिसाब से उसने बॉडी के 4 हिस्से किए और उन्हें गांव के 4 अलग अलग दिशाओं में फेंकाया। 26 अगस्त की रात तक वो ये काम करता रहा। उसे यकीन था कि पुलिस बॉडी के टुकड़े ढूंढने में ही कई दिन लगा देगी। लाश को ठिकाने लगाने के बाद अगले दिन सुबह से वो अपने रूटीन में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सुबह अखबार में किसी बच्चे के गायब होने या हत्या की खबर ढूंढ रहा था, लेकिन इस कहानी के अखबार में छपने से पहले ही पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। किस्मत से पहली बार में ही धड़ फेंकते वक्त उसे एक महिला ने देख लिया था। स्कूटी पर आते जाते वो सीसीटीवी में कैद भी हुआ, जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुँच गई। शरण सिंह अपना जुर्म कबूल कर चुका था। उसकी निशानदेही पर गांव के अलग अलग हिस्सों से पीयूष का सर और उसके कटे हुए हाथ पैर बरामद कर लिए गए। पीयूष की मौत की खबर के बाद उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष की मौत इस परिवार के लोगों के लिए सदमे की तरह है। बीमारी के चलते पीयूष के पिता की मौत, उसके बाद 2023 और 24 में शरण सिंह के बच्चों की सुसाइड और अब 2025 में पीयूष की हत्या। लगातार 3 सालों में इस परिवार में होने वाली इन मौतों ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। उसकी मां कामिनी को तो अब यकीन नहीं है कि पति को खोने के बाद बेटे अब अपने छोटे बेटे को भी खो चुकी हैं और इन सबका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा दादा ही है। अंधविश्वास का असर इतना गहरा होता है कि इंसान सही गलत और अच्छे बुरे का फर्क ही भूल जाता है। इसी सनक में शरण सिंह ने अपने 17 साल के पोते को मौत के घाट उतार दिया। उसने पीयूष की रेकी की, तांत्रिक के कहे अनुसार पूजा सामग्री खरीदी, सारी क्रियाएं की। तांत्रिक ने उसे सब बताया था, क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे बलि देनी है और क्या क्या करना है। शरण सिंह तो पकड़ा गया था, लेकिन तांत्रिक फरार चल रहा था। 30 अगस्त तक तांत्रिक मुन्ना लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तांत्रिक ने भी इस बात को कबूला है कि उसने ही शरण सिंह को पीयूष की बलि देने के लिए कहा था। सालों पहले हम नरबली के किस्से सुना करते थे, तब लोग अंधविश्वास में जकड़े थे, पर आज के दौर में, और वो भी प्रयागराज जैसी जगह पर जहां सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ हुआ था, ये स्थान करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक है। वहां एक 17 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसा करने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस मासूम का
अपना दादा था। ये सनसनीखेज हत्याकांड अंधविश्वास की उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है जहां लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में काले जादू का सहारा लेते हैं और रिश्तों की बलि देकर अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।